जो हर जुल्म से टकराएगा ऐसी आंधी बनाऊंगा, जो हर जुल्म से टकराएगा ऐसी आंधी बनाऊंगा। उबर के रूप में नया अंग्रेज आया है, नया गांधी बनाऊंगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओला उबर ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हम अंग्रेज से आज़ाद 1947 में तो हो गए थे, फिर उन्होंने एक कमीना उबर अपने इंडिया में भेज दिया। हमने इसको बढ़ावा दिया और हमने इसको अपने सर पे चढ़ाया। हमको स्टार्टिंग में इसने अच्छा खासा लालच दिया कि उबर में गाड़ी चलाओ, बेनिफिट है, एयरपोर्ट ड्रॉप का 500 मिलता था, लॉगिन करने का 200 घंटा 200 रुपये पर आवर्स मिलता था। स्टार्टिंग में लोगों ने इसको खूब सपोर्ट किया और सबको लगा चलो अच्छा है, इससे कमाएंगे। टैक्सी वाले को परेशान, टैक्सी वाले का बिजनेस ख़त्म करके ये आया। और राइडर के लिए भी 3 ट्रिप स्टार्टिंग के फ्री, 4 ट्रिप राइडर को भी आदत डाला। फिर उसके बाद अब हम लोग को परेशान करना चालू कर दिया है दोस्तों। जैसा आप सभी लोग देख रहे होंगे, उबर की परेशानी अभी चालू हुई है। तो दोस्तों, अब जो रेट है ये रिक्शे से भी कम कर दिया हम लोगों ने, इसको आदत बना ली। और अब इसके चंगुल में, जाल में ऐसे फंस चुके हैं, ना ये हमसे खाया जा रहा है, ना हमसे निगला जा रहा है, ना हमसे ये थूका जा रहा है। दोस्तों, दिन ब दिन रेट को तोड़ते जा रहा है, दिन ब दिन रोड को तोड़ते जा रहा है। ओला भी है वैसा ही है, दोनों चचेरे ममेरे भाई बहन है, कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में। बस ओला फ़र्क ये है कि अगर ओला अपने को लात मारता है तो अपने को इतना अफसोस होता है चलो अपना भाई लात मारा। अगर ऊपर अपने को रेट कम करके लात मारता है तो अपने को ये अफसोस है साला एक अंग्रेज लात मार रहा है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। बाकी कुछ फ़र्क नहीं है ओला और उबर में, दोनों कंपनी ही चोर है। दोनों अगर जिस दिन समझ जाएंगे कि मुंबई में ऑटो रिक्शा 24 रुपये किलोमीटर चल रहा है, अगर हम 30 रुपये का भी रेट रखेंगे तो कस्टमर आराम से जाएगा। कुछ ज़्यादा डिमांड ही नहीं है, क्योंकि रिक्शे में अगर ड्राइवर पैसेंजर जाएगा तो उसको भी 24 रुपये पे ही करना पड़ता है। तो अगर आप 30 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करोगे, 32 रुपये तो आराम से जाएगा। क्योंकि 6 रुपये किलोमीटर उनको भी मालूम है कि भाई 24 में जाऊँगा, उनका वेटिंग बढ़ेगा, ट्रैफिक में बढ़ेगा, ऑलमोस्ट 30 के रेट आ ही जाएगा। वही रेट में अगर हम गाड़ी प्रोवाइड करूंगा तब भी पैसेंजर भी खुश रहेगा, मेरा ड्राइवर भी खुश रहेगा, दोनों खुशी से अच्छे से रिश्ता चल सके, दोनों का अच्छे से कमाई, घर का पालन पोषण सब चल सके। मगर ये कंपनियां नहीं चाहती ना कि ड्राइवर खुश रहें। इनको पता नहीं क्या तकलीफ है ड्राइवर की खुशी से, ड्राइवर के खुशी से इनको कुछ तकलीफ है, समझ में ही नहीं आता क्या चाहते हैं। ड्राइवर खुश रहेगा या ड्राइवर ज़्यादा कमा लिया तो कहीं लाइन न छोड़ दे, इसके लिए लोग को परेशानियां हैं। तो दोस्तों, 15 अगस्त के दिन अपना देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त के दिन हम ये उबर की कुछ ना कुछ तो कहानी करना पड़ेगा, इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा भाई। 15 अगस्त को करो स्ट्राइक दोस्तों, क्योंकि अब पानी जो है ना सर के ऊपर से जा चुका है। इन लोग का कुछ वही नहीं रह गया है, ओला का भी तो कुछ नहीं रह गया है। ओला का कल मैं चेक कर रहा था, यहाँ से रेट अपना अंधेरी से रात को 12 बजे तो 300 रुपये दिखा रहा था XCV का, मीरा रोड का। अगर वो बंदा उसमें आएगा, रिक्शे में आएगा तो 400-450 रुपये पे कर देगा। मगर वो ओला वाला उसको XCV में भेजेगा 300 रुपये में, क्योंकि उसके बाप की गाड़ी है, ड्राइवर उसका जीजा जी लगता है, इसलिए इतना डिस्काउंट में रेट गाड़ी चलवा रहा है। तो दोस्तों, कैसे इन लोग से निपटा जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लगान मूवी हम लोगों ने देखा था कि कैसे आमिर खान ने लड़के लगान मूवी में कैसे लड़के मैच जीत के फिर अंग्रेज से आज़ाद हुए थे, अपना लगान माफ़ करवाया था। उसी तरह हमारे बीच में हमारे मसीहा, कुछ लोग उनको गलत बोलते हैं। डॉक्टर केशव सर खड़े हुए हैं, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनका साथ रहा तो हम इस अंग्रेज से भी जीत सकते हैं। बस उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसा आपको थाली में परोस के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अगर अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, खुद ही लड़ोगे तो जीतोगे, नहीं तो इनका अत्याचार वही चल रहा है। अब तो और बढ़ गया है, पहले तो 10-12 रुपये किलोमीटर देते थे, अब तो इन लोगों ने एक्सेल का भी रेट पूरा उतार दिया है। एक्सेल की भी कहानी ख़त्म कर दी। ओला को तो न गधा, न घोड़ा, न गाय, न बकरी, किसी में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है दोस्तों। मीरा रोड से अगर आप कैब बुक करते हो तो मिनी का ज़्यादा पैसा मिलेगा एयरपोर्ट का, और XCV का कम मिलेगा। जो बिलिंग डिपार्टमेंट में इनका बैठा हुआ बंदा है वो तो लगता है गांजा फूक के ही काम कर रहा है, क्योंकि उनको XCV का नहीं समझ में आ रहा कि सामने वाली गाड़ी XCV है। 560 रुपये मिनी का दिखा रहा है और ऑलमोस्ट 540-550 रुपये जो रेट दिखा रहा है वो XCV का दिखा रहा है। तो मतलब उनको न XCV में फ़र्क है, न इसमें फ़र्क है, प्राइम में फ़र्क है ओला वाले को, न XCV में फ़र्क है, न प्राइम में, न मिनी में। तीनों का रेट सेम, तीनों गाड़ी सेम आती है, तीनों ड्राइवर सेम है, तीनों का कॉस्ट सेम है, सब कुछ उनको सेम ही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये अंग्रेज़ों से पहला लड़ो, फिर अब इंडिया वाले से तो हम बाद में लड़ेंगे। पहले उबर वाले का इलाज करो, फिर ओला वाले का इलाज करेंगे।
बस अब यही एक अपने जीतने का मुद्दा है, अपने लड़ने का मुद्दा है कि दोस्तों अगर हम लड़ेंगे तभी जीतेंगे। वक्ती तकलीफ हम लोग को होगी, 4-5 दिन हमारे घर में तकलीफ होगी, राशन पानी का तकलीफ होगा, सब चीज़ का तकलीफ होगा, मगर बाद में अगर इस तकलीफ से हम आज़ाद पाएंगे तो हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर 30-32 का रेट फिक्स हो गया किलोमीटर का, फिर हमेशा की झंझट खत्म हो जाएगी। भले छोटे ट्रिप में 30-32 के रेट में परोड़ेगा नहीं, मगर दोस्तों बड़े ट्रिप में तो परोड़ेगा। जो वसई विरार के ड्राइवर हैं दोस्तों, आज वो एयरपोर्ट का भाड़ा लाते हैं, गो में 600 रुपये मिलता है। अगर ये 25 रुपये का रेट हो जाएगा तो मीरा रोड से जो वसई से भाड़ा एयरपोर्ट लेके आएंगे 1200-1300 गो वाले को मिलने लगेगा और 1500-1800 रुपये मिलने लगेगा एक CV का। पर लड़ाई करोगे नहीं और आप सोचो कि हमको सब थाली में परोस के, प्लेट में परोस के मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको लड़ाई करना पड़ेगा। हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आप लोग को बताइएगा। प्यार से समझा रहे हैं दोस्तों, अपने हक के लिए लड़ो, बिना लड़े कुछ होने वाला नहीं है। पहले अंग्रेज से लड़के जीते थे ना हम लोग, देश आज़ाद करवाए थे। आज ऊबर से भी लड़के हम जीत सकते हैं और ऊबर से भी आज़ादी पा सकते हैं। ऊबर भले हमारे यहाँ पे रहे, मगर हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हमारे इंडिया में उसको काम करना है तो हमारे हिसाब से, हमारे ड्राइवर भाई के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। आप लोग लड़ोगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। तो लड़ाई है तो लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सोचो कि हम सब बैठे बैठे हमको मिल जाए तो कुछ नहीं मिलने वाला। फिर वही 9 रुपये 10 रुपये की गुलामी करनी पड़ रही है और करना पड़ते रहेगा आप लोगों को। अगर गुलामी और अपने हिसाब से रेट चाहते, गुलामी से आज़ादी और अपने हिसाब से रेट चाहते हो तो कोशिश करो लड़ने के लिए। और वही योद्धा होता है जो हथियार लेके लड़ता है। नहीं तो चूड़ियाँ पहन लो और अब बोल दो हम साड़ी और चूड़ियाँ पहन कर बोलो नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम 10 रुपये में खुश हैं। और जो लोग आज चला रहे हैं और लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो चूड़ियाँ ही पहन लिए हुए बस हमारे नज़रों में। और आपकी नज़रों में क्या पहने आप लोग बताइएगा कमेंट में दोस्तों। चलो ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जय महाराष्ट्र, इंडिया जिंदाबाद।